आज हम भारत का इतिहास करने वाले हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप है भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारत के भारतीय अर्थात भारत के संतान भी कहा गया। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारत के इतिहास अपने देश को जम्बू तथा जम्बू जामुन वृक्षों का द्वीप भी कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश इसी के एक नदी के नाम से जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंदे कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज ने इसे इंडिया कहने लगे। यह विंध्य की परत श्रृंखला देश के उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपियन परिवार के भाषा बोलने वाले की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार के भाषा बोलने वालों को बहुमत है। नोट भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार है। पहला, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पोलियो मेडिटेरेनियन, काकेसाइड, निग्रोइड और मंगोलियाइड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। पहला, प्राचीन भारत और दूसरा, मध्यकालीन भारत और तीसरा, आधुनिक भारत। यह सबसे पहले इतिहास में 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मनी का इतिहासकार जो क्रिस्टोफ सेलियंस 1638 से लेकर 1707 AD को है। प्राचीन भारत का इतिहास जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत है। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला, धर्म ग्रंथ, दूसरा, ऐतिहासिक ग्रंथ और तीसरा, विदेशियों का विवरण तथा चौथा, पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत में स्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देवयान वेद व्यास को माना जाता है। इसे वेद वासुदेव देव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों के नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 प्रकार का होता है। पहला, ऋग्वेद, दूसरा, यजुर्वेद, तीसरा, सामवेद और चौथा, अर्थवेद। ऋग्वेद इन रचनाओं को क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। मतलब रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त एवं 10,462 रचनाएं भी हैं। इस वेद की रचनाएं को पढ़ने वाले ऋषि को हेतु कहते हैं। इस वेद के आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर के महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। अगला, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का भी उल्लेख है। 8वें मंडल की हस्तलिखित रचनाओं को खील कहा जाता है। अगला, चतुर्वर्षेण
समाज की कल्पना का आदि का स्रोत ऋग्वेद है के 10वें मंडल को वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण और क्षत्रिय तथा वैश्य और शूद्र आदि पुरुष से ब्राह्मण के क्रमशः मुख्य और भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ऋग्वेद के कई परिच्छेद में प्रयुक्त अनंत अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। नोट: धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों को स्थितियों और व्यवसायों और दायित्व, कर्तव्यों और विशेषाधिकारों से स्पष्ट विभेद करता है। ईसा पूर्व और ईसवी और वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर या ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ऐसा ईस्वी पूर्व कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है, जिसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 वर्ष ईसा पूर्व में हुआ, मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुआ। यानी ईसा मसीह के जन्म के वर्ष 563 वर्ष पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ और 483 ईस्वी पूर्व में मृत्यु हुई। ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में लिखा जाता है कि ई को लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमिनी, जिसका शब्दार्थिक अर्थ होता है एन द ईयर ऑफ ओल्ड लॉर्ड जेसु जस्टिस। वामन नवतार के 3 पंगों की आख्यान प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद के इंद्र के लिए 200-250 तथा अग्नि के लिए 200 रचना की गई है। नोट: प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यजुर्वेद स्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन करने के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठ्यकर्ता को अधिवृत कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का निर्माण भी वर्णन है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह ऐसा वेद है जो गंध और पंद दोनों में है। सामवेद। साम का अर्थ होता है, शब्दार्थिक अर्थ होता है गान। इस वेद में मुख्यतः 4 यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले रचनाओं, मंत्रों तथा का संकलन है। इसके आधार पर पाठ्यकर्ता को उदारतु कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त जो प्राय ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। सामवेद को। नोट में यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। अर्थवा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पंग है। इसके कुल मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। अर्थवेद कन्याओं के जन्म को निंदा करते हैं। अर्थवेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अर्थवेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अगला, पृथ्वी सूक्त अर्थवेद का प्रतिनिधित्व सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों गृह निर्माण और कृषि की उन्नति, व्यापारियों
मार्गों का गहना खोज और रोग निवारण संबंध विवाह तथा प्रणय गीतों और राजभक्ति राजा का चुनाव बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों सांप वंशीकरण प्रायश्चित मातृभूमि महात्मा आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोना भी का भी वर्णन है। अर्थवेद में परीक्षित को कुरुआओं का राजा भी कहा जाता था तथा कुरु देश का समृद्धि और अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा और समिति को प्रजाति की दो पुत्रियां कहा गया है। वेदों में भी कई शाखाएं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़ी विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। शाखाएं ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है जो यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दो शाखाओं में बांटा गया है। यह यादन और कर्ण शुक्ल यजुर्वेद अथवा वायसने संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक और कनिष्ठल मंत्रायणी और तैत्तिरीय और है। कैथुम और रानायनीय एवं जैमिनीय है। या तलवकार सामवेद की शाखाएं अर्थवेद की शाखाएं शौनक है और पेपलाद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अर्थवेद है। ब्राह्मण आर्यन तथा उपनिषद संहिता के पश्चात ब्राह्मण और आर्यन तथा उपनिषदों का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज और संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संस्थाओं की व्याख्या करने के लिए गंध में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे नीचे सारणी में दिया गया है। वेद के लिए ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद और ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद में यत्रेय तथा कौशिकी, यजुर्वेद में तैत्तिरीय और तथा शतपथ, सामवेद में पंचविंश, अर्थवेद गोपथ। इन ब्राह्मण ग्रंथों में हमें परीक्षित के बाद विंसार के पूर्व घटनाओं को ज्ञान प्राप्त होता है। ऐत्रेय में राजाभिषेक के नियम और प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गंधार और सल कैक्यू कुरु पंचाल कौशल विद्या आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आर्यक में यज्ञ से जुड़े कर्म कांड की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या 108 है और जिनमें 13 मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखी गई है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार शरीर ब्रह्मांड और आत्मा तथा ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। स्त्री की स्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है जिसमें जुआ और शराब के भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धगिनी कहा गया है। जबलालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणित मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के
विषय में जानकारी प्रदान करता है। वेदांग और सूत्र। वेदों के भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना की गई है। यदि शिक्षा मतलब शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प कर्म कांडीय विधि, निरुक्त शब्दों की उत्पत्ति तथा शास्त्र उत्पत्ति का शास्त्र, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए क्षुद्र साहित्य का प्रणय किया गया है। श्वेत ग्रह तथा धर्म सूत्रों का अध्ययन से यज्ञीय विधि विधानों और कर्म कांडों तथा राजनीति विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बोधायन और अपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम से विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। पुराण भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं, जिनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल एक भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। नोट: पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन प्रमाणित है। पुराण और संबंधित वंश: विष्णु पुराण से मौर्य वंश और मत्स्य पुराण से आंध्र सातवाहन राजा, वायु पुराण से गुप्त वंश का वर्णन है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक से लिखे गए हैं। स्त्रियों तथा शूद्रों जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे पुराण सुन सकते थे। पुराणों को पाठ पुजारी मंदिर में किया करते थे। अगला, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण में काफ़ी महत्व है, जिसे राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। बौद्ध और जैन एवं अन्य साहित्य: जातक में बौद्ध का पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगमन कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्य तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त है। यह 5 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मध्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। यह चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त यह एक ही आदमी का नाम है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया है। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी, राजाओं की नदी, इस ग्रंथ में 8 सर्ग है, जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक कश्मीर के शासक का वर्णन है। अरबों में सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टयाई संस्कृत भाषा का व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पन्नी है। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य योगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। नोट: अष्टयाई से पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ। अगला, कात्यायन
कि गांगी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्पमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। आगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी, मतलब पहला यूनानी रोमन लेखक टेसियस यह ईरान का राजवैद्य था, जो भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक है। कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण यह अविश्वसनीय है। दूसरा हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 25 शताब्दी से ईस्वी पूर्व के भारत फारस से ईरान के संबंध में वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। तीसरा सिकंदर के साथ आने वाला लेखकों न्यायकर्ष अनेक्रिस्टस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणित एवं विश्वसनीय है। चौथा मेगस्थनीज, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। पांचवा डायमेकस, यह एक सीरिया नरेश के अंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। आगे डायोनिसियस, यह एक मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। आगे टॉलमी, इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। आगे आठवां प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी, जो इसमें भारतीय पशु एवं पेड़ पौधों और खनिजों पदार्थों आदि के बारे में बताया। नवा पेरिप्लस ऑफ द इथियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 वर्ष ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। चीनी लेखक, पहला फैयान, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता की सुखी एवं समृद्ध बताया। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। शिवगान, यह 1508 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा और बौद्ध धर्म के प्राप्ति एकत्रित की। अगला तीसरा हेनसोंग, यह हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। हेनसोंग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। वह भारत में 15 वर्ष तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथ को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत शिवकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसे 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज तथा राज्य और राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके
अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। ह्वेनसांग ने बुद्ध के प्रतिमाओं के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। नोट में ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय के बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। चौथा, ईद सिंह। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपनी विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय में भारत का वर्णन किया। अरबी लेखक। पहला, अल-बिरूनी। यह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बिरूनी ख्वारिज़्म में खीव के आधुनिक तुर्कनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहक़ीक़-ए-हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन के त्योहारों और खगोल विज्ञान और कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं और सामाजिक जीवन, भारत और तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज और धर्म, रीति रिवाज और राजनीतिक आदि के पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा जिसे रेहला कहा जाता है। यह 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के लिए विषय में बहुत एक प्रचुर तथा समस्या रोचक जानकारी देता है, जो 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इस विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली की उपाधि दिल्ली का काजी एवं न्यायाधीश नियुक्त किया। अन्य लेखक। तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगयूर और तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की। इससे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा, मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। अगला, पुरातत्व संबंधित साक्ष्य मिलने वाली जानकारी। पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कैथन को कहा जाता है। यह 1400 ईस्वी में पूर्व में के अभिलेख है और बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र और वरुण और इंद्र और नात्स्यन के नाम से मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने के प्रमाण यवन राजदूत ओरियोडोरस के वेशनगर गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख से है। सर्वप्रथम वृक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सौगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल का उपयोग हेतु खदान सुरक्षित रखने का उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख है। शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। सातवाहनों राजाओं को पूरा इतिहास अभिलेख के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल भुर्ज होम के गर्तावास गढ़ा घर का
साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ी होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। आगे, प्राचीनतम सिक्कों को हाथ सिक्के कहा जाता है। इसी के साहित्य को कसापर्ण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों का लेख लिखने का कार्य यवन शासक ने किया। समुद्रगुप्त की बीना बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण डालता है। समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के उनके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। आरिकमेडु पांडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त होते हैं। नोट है, सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा, स्वर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार, मलाया, स्वर्ण द्वीप, कंबोडिया, कंबोज और जावा यवन द्वीप से स्थापित हुआ। महत्वपूर्ण अभिलेख और शासक। हाथी गुफा अभिलेख, यह कलिंग के राज्य खारवेल के शासक में। जूनागढ़ रुद्रदामन। नासिक अभिलेख, गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ, यह समुद्रगुप्त द्वारा लिखा गया था। एहोल अभिलेख, यह पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख, मालवा नरेश यशवर्धन। ग्वालियर अभिलेख, यह प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, सिकंदरगुप्त द्वारा। देवपाड़ा अभिलेख, यह पंजाब शासन विजय सेन। नोट, अभिलेख का अध्ययन को एपिग्राफी कहलाता है। उत्तर भारत में मंदिरों और कला का शैली नगर शैली एवं दक्षिण भारत में मंदिरों की कला को द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापंथ के मंदिर का निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रावधान पड़ा है। अंततः यह वेल्सर शैली कहलाती है। पंचायतन शब्द मंदिर की रचना शैलियों से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिर से घिरा होता है। पंचायत मंदिर के उदाहरण है कंदरिया, महादेव मंदिर, खजुराहो, भुवनेश्वर मंदिर, भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर, खजुराहो, लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर, देवगढ़ उत्तर प्रदेश, गोडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। अगला क्लास में चैप्टर दूसरा प्रागैतिहासिक काल कर लेंगे। आज के लिए